पुण्यार्जन। श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर दिल्ली 31। श्री राकेश जैन, पूनम जैन, संभव गौरी जैन, साक्षी साहिल गुप्ता, वंशराज यशराज जैन, एडन आर्यन गुप्ता, करियप्पा मार्ग सैनिक फार्म दिल्ली 62। श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर गांधीनगर दिल्ली 32। श्री पवन जैन वस्त्र भंडार के सहयोग से। इंजीनियर अनिल जैन, अनिका जैन, इंजीनियर अर्चित जैन, स्वाति जैन, अगम्या जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री विनोद कुमार जैन, सरिता जैन, आयुष जैन, आकाश जैन 274 गली नंबर 6, कृष्णा नगर दिल्ली 51। स्वर्गीय सरिता जैन की स्मृति में सोहन पाल जैन, भीम गली विश्वास नगर दिल्ली 32। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स दिल्ली। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्म राम, शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम, मिलता शिवपुर धाम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन करते हुए आत्मा की 47 शक्तियों की विशेष चर्चा यहाँ पर आचार्य अमरचंद के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। अभी तक 39 शक्तियों की चर्चा यहाँ पर संपन्न हो गई है। आज 40वीं शक्ति का नाम है क्रिया शक्ति। उसका विवेचन प्रारंभ होने वाला है। मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, कम से कम आप आत्मा की 47 शक्तियों के नाम जरूर कंठस्थ याद कर लें और धीरे धीरे एक एक शक्ति के स्वरूप को समझ करके हम अपने भीतर इन शक्तियों की अनुभूति करने की कला को विकसित करें, क्योंकि अंतोगत्वा हमें ये शक्तियाँ अपने भीतर ही अनुभव में लेना है। क्योंकि आत्मा अनंत शक्तियों का धारी है, तो 47 शक्तियाँ सैंपल के रूप में हैं। 47 शक्तियाँ होती ऐसा नहीं है, शक्तियाँ तो अनंत हैं और अनंत शक्तियों में से 47 शक्तियों का विशेष ज्ञान कहते हैं आचार्य देव ने कराया है। और आचार्य देव ने प्रथम सार में 47 नयों का ज्ञान कराया है। और ऐसा आचार्य देव ने 47 शक्ति और 47 नए, इस 47 की संख्या क्यों रखी है, ये तो आचार्य देव के मन में ही इसका जवाब है। परंतु जितनी शक्तियाँ आचार्य देव ने बता दी हैं, उन शक्तियों का हम भाव भाषण अपने भीतर करके अनंत शक्ति का संवेदन कर सकते हैं, अनंत शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान सूत्र इस प्रकार तैयार हुआ है। क्रिया शक्ति संपन्न चेतन स्वरूपोऽहम्, क्रिया शक्ति संपन्न चेतन स्वरूपोऽहम्, क्रिया शक्ति से संपन्न मैं चेतन स्वरूप हूँ, इसका भाव है। अब 40वीं शक्ति का स्वरूप देखिए आप। जब तक हम 40 शक्ति का स्वरूप नहीं पहचानेंगे, नहीं देखेंगे, तो इस शक्ति के भाव का हम बोध ही नहीं कर पाएंगे। देखो, ज्ञान के बल पर, ध्यान के बल पर हम सबको इन शक्तियों का अंतरंग में कहते हैं संवेदन करना है। एहसास करो, एहसास करने की हमारे अंदर में क्षमता, योग्यता है।
हम पर का एहसास करके हम दुखी हो रहे हैं, संयोग का ऐसा करके हम दुखी हो रहे हैं। हमें तो अपने स्वभाव का कहते शक्ति का, सामर्थ्य का एहसास अंदर में करने की आवश्यकता है। इस शक्ति का स्वरूप कारकों के अनुसार परिणत होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति है। इसका स्वरूप है कारकों के अनुसार परिणत होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति। 39वीं भाव शक्ति यह बताती है कि आत्मा रागादि विकारी भावों के षटकारकों से रहित है। और क्रिया शक्ति ये बताती है कि आत्मा सम्यक सुनादि निर्मल पर्यायों के षटकारकों से सहित है, विकार से रहित है और निर्विकारी निर्मल पर्यायों से आत्मा सहित है। सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों से आत्मा की सापेक्षता है, पर से निरपेक्ष और अपने स्वभाव से सापेक्ष। रागादि परिणामों से रहित और अपने शुद्ध निर्मल पर्यायों से सहित हमारा चेतन आत्मा है। अब भावादि शक्तियों में पर से निरपेक्षता, विकारी पर्यायों से निरपेक्षता कही है, और क्रिया शक्ति में सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों संबंधी षट कारकों की सापेक्षता का निरूपण किया गया है। ये सापेक्ष भी है, निरपेक्ष भी, पर से निरपेक्ष है, विकार से निरपेक्ष है, और अपने कहते हैं स्वभाव से, स्वरूप से, शक्ति से, सामर्थ्य से, निश्चय षट कारकों से ये आत्मा कहते सापेक्ष है। इस प्रकार भाव अभाव आदि 6 शक्तियों में पर के साथ कारकता का निषेध था कि पर के साथ आत्मा का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है, न पर को करता है न पर से कराया जाता है। और 39 शक्ति में विकार के साथ कारकता का निषेध कर दिया, और 40वीं क्रिया शक्ति में निर्मल परिणमन के साथ कारकता का संबंध कहते स्वीकार किया है। यह भगवान आत्मा ना तो पर का और ना रागादि भावों का कहते करता है, ना पर का करता ना रागादि भाव का करता, और ना पर और रागादि भाव का कर्म ही है। इसी प्रकार उनका करण भी नहीं है, संपदान भी नहीं है, अपादान भी नहीं है, और अधिकरण भी कहते नहीं है। आत्मा का पर और रागादि भावों के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध कहते नहीं है। ये परमार्थ से निरूपण चल रहा है, ये व्यवहार धर्म की चर्चा नहीं है, ये परमा धर्म की चर्चा है। आत्म भाव में इनका अभाव सदा से विद्यमान है। स्वभाव में स्वभाव ही रहता है, स्वभाव में प्रभाव नहीं रहता है। स्वभाव में प्रभाव ऊपर ऊपर लौटता है। आत्मा का स्वभाव तो जैसा है वैसा का वैसा रहता है। पानी के ऊपर तेल की बूंद गिर जाती है तो तेल की बूंद पानी के ऊपर ऊपर तैरती है, पानी के भीतर प्रवेश नहीं करती है। इसी प्रकार ये पर पदार्थ और विकारी भाव भी आत्मा के कर्ता कर्म आदि कहते नहीं हैं, और न आत्मा के साथ इनका कोई कहते संबंध भी नहीं है। आत्मोन्मुखी निर्मल परिणमन के साथ आत्मा का अभेद षट कारकों के साथ निर्विकल्प संबंध कहते अवश्य है। अपनी निर्मल पर्यायों के साथ आत्मा का कहते हैं संबंध है, विकारी पर्यायों के साथ आत्मा का संबंध कहते नहीं है। और ये स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तब ऐसा आपको अनुभव में आएगा। बहुत गंभीर शक्तियों का विषय है, 1-2 बार सुनने पर समझ में नहीं आता। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस विषय को आप बार बार सुने, समझें, समय निकालें। समय तो जा रहा है, बीता हुआ समय द्वारा लौट के आता नहीं है। चक्रवर्ती भी अपनी सारी रिद्धियों को किसी को सौंप दे और बीते हुए पल को वापस लाना चाहे तो संभव नहीं है। तो जो समय हमारे पास उपलब्ध है उस समय में समय सार स्वरूप शक्तियों की अनुभूति करने की कला को हमें सीखना चाहिए। आत्म स्वभाव के आलम्बन से स्वयं 6 कारक रूप होकर के अपने सम्यक दर्शन आदि निर्मल भावों को करे, ऐसी क्रिया शक्ति आत्मा में सदा से विद्यमान है।
निर्मल पर्यायों को करे, ऐसी मेरे भीतर सामर्थ्य शक्ति है। और अपने निर्मल भाव रूप क्रिया करने के लिए उसे किन्हीं बाह्य कारकों का आश्रय कहते नहीं लेना पड़ता है। स्वरूप रूप परिणमन के लिए किसी भी परद्रव्य की कहते हैं आवश्यकता नहीं होती है। स्वभाव रूप परिणमन करने में किसी अन्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ना उसकी सहायता लेना पड़ती है। परमात्मा होने की शक्ति स्वयं अपने भीतर ही है। अंदर के चेतन निधान को देखते ही सुख का दरिया कहते हैं फूट पड़ता है। आत्म सन्मुख दृष्टि करते ही आत्मा असंख्य प्रदेश में, आत्मा के असंख्य प्रदेशों में रोमांच होने लगता है। अपनी अचिंत प्रभुता कहते आत्मा में सदा से कहते हैं विद्यमान है। बस देखने की देरी है, विश्वास करने की देरी है, श्रद्धा करने की देरी है। और एक बार विश्वास सच्चा हो जाए तो वो आत्मा की शक्ति आपके भीतर से धीरे धीरे जागृत होना प्रारंभ हो जाती है। मिथ्यात्व का नाश करके सम्य दर्शन रूप परिणमित होने की क्रिया अन्य भिन्न कारकों का अनुसरण किए बिना स्वयं अपने चेतन स्वभाव का अनुसरण करने से होती है। शुद्धता रूप छह कारक रूप होने का आत्मा का स्वभाव है, किंतु अशुद्धता के साथ कारक रूप होने का स्वभाव आत्मा में नहीं है। क्यों? शुद्ध रूपण करने की आत्मा में क्षमता योग्यता है, आत्मा स्वरूपण को स्वभाव की आस्था से प्रकट कर सकता है, किंतु अशुद्धता के साथ कारक रूप होने का स्वभाव आत्मा में नहीं है। जो जीव मात्र अशुद्धता रूप परिणत होता है उसने स्वयं के निश्चय छह कारक स्वभाव को कहते नहीं जाना, नहीं माना, नहीं पहचाना। वह अपने स्वभाव को भूल करके पर को ही कारक मान करके उसके आश्रय से, और स्वभाव दृष्टि, अंतरंग दृष्टि, द्रव्य दृष्टि मुक्ति का कारण है। और द्रव्य दृष्टि के बल से, आश्रय से ही आत्मा में शुद्ध निर्मल पर्याय उछलती हुई अनुभव में आती ज्ञानियों को। दो दृष्टियां हैं, स्वभाव दृष्टि और विभाव दृष्टि, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। अनादि से पर्याय दृष्टि में ही कहते जीव कहते हैं मग्न हो रहा है, स्वभाव दृष्टि को भूला हुआ है। तो स्वभाव दृष्टि से जब आत्मा को देखा जाता है, जब पर्याय में पर्यायवान को देखा जाता है, पर्याय में अपने शुद्ध आत्मा को देखा जाता है, जाना जाता, पहचाना जाता है, तो आत्मा की अनंत शक्तियाँ कहते हैं ज्ञानियों को अपने ज्ञान में उछलती हुई अनुभव में, वेदन में, संवेदन में आती हैं। आचार्य ने उछलती शक्ति का बड़ा सुंदर कहते रूप पर किया। उछलती हुई शक्ति अनुभव में आना चाहिए। जैसे लहरें उछलती है ना समुद्र में, जब लहरें उछलती हुई देखने में आती हैं तो समुद्र का अलग ही रूप देखने में आता है। ऐसी आत्मा में अनंत शक्तियाँ उछलती हुई जिसको अनुभव में आती हैं वो तो भैया ज्ञानी हो गया है और केवल ज्ञानी होने की तैयारी कर रहा है। आत्मा की 47 शक्तियों को 4 भागों में भी विभाजित किया जा सकता है। एक होती लक्षणारूप शक्ति, और एक होती आत्मिका शक्ति, तीसरी होती मयी शक्ति, और चौथी होती रूपा शक्ति। लक्षण को धारण करने वाली शक्ति है लक्षणा शक्ति। जैसे अनाकुलित लक्षण रूप सुख शक्ति है, अनाकुल लक्षण सुख शक्ति का बताया है। दूसरी शक्ति है आत्मिका शक्ति। ये आत्मा ही स्वरूप है जिसका, उसे आत्मिका शक्ति कहते हैं। जैसे अजड़त्वात्मिका चित्ती शक्ति, ये आत्मा का स्वरूप जड़ रूप नहीं होता, चेतन रूप ही रहता है। तीसरी मयी शक्ति कि आत्मा ज्ञान में है, दर्शन में है, सच्चिदानंद में है, उसके स्वर प्रदेश कहते हैं आत्मा के ज्ञान में है।
जैसे मिश्री मिठासमयी है, वैसे ही आत्मा में अनाकार उपयोगमयी दर्शन शक्ति और साकार उपयोगमयी कहते ज्ञान शक्ति सदा विद्यमान रहती है। चौथे नंबर आता रूपा शक्ति, जो उसका स्वरूप तो नहीं है परंतु उसका रूप सभी शक्तियों में कहते हैं पाया जाता है। स्वरूप अपना अपना स्वयं का सुनिश्चित है, पर रूप एक शक्ति का रूप दूसरे शक्ति के भीतर कहते विद्यमान होता है। तभी सारी शक्तियाँ एक दूसरे के साथ कहते हैं संबद्ध रहती हैं। जब सभी शक्तियों का एक साथ अखंड अनुभव होता है तब कहते हैं शुद्धता का जन्म होता है, निर्मल परियों का जन्म होता है। जैसे विभूत नाम की शक्ति, षट कारक, देखिए यहाँ षट कारक की चर्चा प्रारंभ हो चुकी है और षट कारक दो प्रकार के कहे गए हैं, एक व्यवहार षट कारक, एक निश्चय षट कारक। और व्यवहार षट कारक को दो द्रव्यों में कहते घटाया जाता है और निश्चय षट कारक हमेशा एक द्रव्य में ही कहते घटित होते हैं। और यहाँ निश्चय षट कारक का विषय चल रहा है और व्यवहार षट कारक का यहाँ पर कहते विषय नहीं है। और हम लोग कुमार ने घड़ा बनाया तो कुमार ही घड़े का करता है, ऐसी कर्ता कर्म की बातें हम लोग करते हैं, परंतु ये बात आचार्य कहते हैं, ये बात कहते हैं यहाँ पर लागू नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ निश्चय षट कारक का विषय चल रहा है। स्वभाव वाली शक्तियों की चर्चा चल रही है और स्वभाव वाली शक्तियों को यदि हम अपने भीतर कहते हैं अनुभव करेंगे तो वो स्वभाव की कहते प्रसिद्धि और अनुभूति होती है। मैं बार बार इस तत्व को सामने रख रहा हूँ कि शक्तियों का जो विषय है वो पहली बार भव्य जीवों को सुनने में आ रहा है। वो बड़े सौभाग्यशाली हैं जो शक्तियों का स्वरूप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। किसी को पता ही नहीं था कि मैं अनंत शक्तियों का धारी जीवात्मा हूँ और जीवत चिति आदि दिशि आदि ज्ञान आदि सुख आदि शक्तियाँ मेरे भीतर कहते भरी पड़ी हुई हैं। शक्तियों का धनी था पर अपने शक्तियों की पहचान ही नहीं थी और यह कहते हैं दीनहीन होकर के कहते संयोगों की भीख मांगता हुआ, वैभव की भावना करता हुआ दुखी हो रहा था। आज कहते तेरे पास सब कुछ है, आप अंदर के वैभव को कहते एक बार संभाल करके देखो। ऐसी जो क्रिया शक्ति है वो क्रिया शक्ति निश्चय षट कारक में ही कहते घटित होती है। ऐसी सभी शक्तियों के स्वरूप को हम शांति से सुने, समझें और समझ करके उसकी प्राप्ति का मार्ग अपने भीतर से ही प्रशस्त करें। हम पर की ओर ना ताकें, पर की ओर ना देखें, अपने स्वभाव की ओर देख करके अपने स्वभाव का आनंद लेने का प्रयास करें। देखा आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव परभाव से भिन्न है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन।